Hello students, good morning. Today we will see chapter 7 the invention of beta wonk. तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसका। सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू रीड, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव। कह रहा है कि हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, मतलब सबसे सयाने या बूढ़े लोग कौन हैं जिन्हें आप जानते हो। व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव, आपके पास सबसे पुरानी चीज़ क्या है। इन योर हाउस, आपके घर में। इन योर सिटी, आपके शहर में। टाउन और विलेज, है ना। आपके मतलब पास सबसे पुरानी चीज़ क्या है, घर में सबसे पुरानी क्या है, या फिर शहर में सबसे पुरानी क्या है, आपके टाउन या विलेज में सबसे पुरानी चीज़ क्या है। हाउ ओल्ड आर दे, और वो कितनी पुरानी है ये भी बताना है। हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर, क्या आपकी मतलब इच्छा है। हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर, कि आप भी मतलब सियाने हो। हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी, क्या आपकी इच्छा है कि आप जल्दी बड़े हो जाएं। देखिए इसमें पढ़ते हैं द इन्वेंशन ऑफ बीटा वोंग की स्टोरी। मिस्टर विली वोंका बिगेंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। देखो क्या होता है कि एक वैज्ञानिक रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, मिस्टर विली वोंका नाम है उनका, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपना कोई चीज़ इन्वेंट करना चाहते हैं, मतलब आविष्कार करने लगते हैं, जिसका नाम होता है वोंका वाइट। विच मैक्स पीपल यंगर, देखो वो ऐसी चीज़ें इन्वेंट करते हैं जो कि लोगों को यंगर बनाता है, मतलब कि जवान बनाता है, उम्र से छोटा बनाता है। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रांग, लेकिन जो वोंका वाइट बनी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, मजबूत थी। स्ट्रांग मतलब ज़्यादा, मतलब मजबूत होना या ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग होना। सो सम पीपल डिसअपीयर्ड बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। देखो क्या होता है, तो कुछ लोग क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, उसको पीने से कुछ लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एज होती है, उम्र होती है, वो माइनस में चली जाती है ना। माइनस में चले जाते हैं, मतलब जब जन्म लिए रहते हैं उससे पहले के समय में वो चले जाते हैं। वन पर्सन एक्चुअली बिकम माइनस 87, एक आदमी तो 87 ईयर्स पीछे चला गया। बीच 87 ईयर्स माइनस चला गया, मतलब कि जन्म से 87 ईयर्स और पहले चला गया। विच मीन्स ही हैज़ गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। इसका मतलब ये होता है कि उसे वापस लौटने के लिए 87 ईयर्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस उम्र में था वो, उस उम्र में वापस आने के लिए उसे 87 ईयर्स का इंतज़ार करना पड़ता। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंटेड अ न्यू थिंग, मिस्टर विली वोंका ने सोचा कि इसके लिए मुझे एक नई चीज़ का आविष्कार करना पड़ेगा कि जल्दी वो वापस आ जाए। तो क्या होता है, चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो स्टोरी का सेक्शन है वो हम देखते हैं। तो मिस्टर वोंका सैड, मिस्टर वोंका कहते हैं, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। कहते हैं अरे एक बार फिर से मुझे अब अपनी बाहें मोड़नी होंगी और काम पर लगना होगा। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, एक बार फिर से मुझे अपने दिमाग पर दबाव डालना होगा। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, और एक नई रेसिपी का आविष्कार करना होगा या खोजना होगा। आई हैड टू क्रिएट एज, कह रहे हैं कि मैंने क्या किया था कि एज कम करने वाला चीज़ क्रिएट किया था। टू मेक पीपल ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, है ना। मैंने एक ऐसी चीज़ का आविष्कार किया था कि जिससे लोगों की जो एज थी वो अब ऐसी मतलब चीज़ का आविष्कार करना पड़ेगा जिससे लोगों की एज जो है वो ओल्ड हो जाए, ओल्डर हो जाए, ओल्डेस्ट हो जाए, मतलब बूढ़ी, उससे भी बूढ़ी, और सबसे बूढ़ी मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी हो जाए। हा हा, और हंसते हैं। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगनिंग टू कम, अब मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पुरानी जीवित चीज़ क्या है। द लाइफ लॉन्गर दैन एनी थिंग एल्स, जो कि सभी चीज़ों से ज़्यादा जीती हो, है ना, जिसकी लाइफ सभी चीज़ों से ज़्यादा रहती हो, ऐसी चीज़ क्या है दुनिया में। अ ट्री चार्ली सैड, तो एक चार्ली नाम का आदमी रहता है, वो कहता है कि ऐसी चीज़ होता है पेड़, एक पेड़ होता है जो सबसे ज़्यादा जिंदा रहता है। राइट यू आर चार्ली, हाँ चार्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बट वाट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन किस प्रकार का पेड़। नो द डगलस फर, ये ना तो डगलस फर ज़्यादा होता है, नो द ओक, ना तो ओक पेड़ इतना ज़्यादा जीता है, नॉट द
सेडर, ना तो सेडर का पेड़ इतना ज़्यादा जीता है, ये मतलब ये फार, ऑक, सेडर, ये चीड़ देवदार टाइप के जो पेड़ होते हैं उनकी बात है। नो नो मैनी, नो नो माई बॉय, नहीं नहीं मेरे बच्चे, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉन पाइन दैट ग्रोस अपॉन अ स्लोप ऑफ व्हीलर पीक इन नावदा USA। कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये तो ब्रिस्टलर कॉन पाइन नाम का पेड़ है जो कि कहाँ पाया जाता है, नावदा USA में पाया जाता है, जंगलों पे। यू कैन फाइंड ब्रिस्टलर कॉन पाइन ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 44,000 ईयर ओल्ड। कह रहे हैं कि आप लोग जाओगे नावदा में तो वहाँ पर आपको ये ब्रिस्टलर कॉन के पेड़ मिल जाएंगे जो कि 4,000 साल पुराने हैं। ठीक है, दिस इज़ फैक्ट चार्ली। हाँ ये बिल्कुल सही तथ्य है। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो लोग पेड़ों की उम्र का अध्ययन करते हैं, है ना, पेड़ों की उम्र का पता लगाते हैं उनको देखकर कि इनकी एज क्या होगी, उन्हें डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कहते हैं। यू लाइक एंड टुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज़। कह रहा है कि हम चाहे तो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ लो। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, जो कि मेरे सामने ही हैं। आई jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things। कहते हैं कि मुझे अब यहाँ से चलना होगा और विश्व में जाकर के उन चीज़ों को ढूंढनी होगी जो सबसे पुरानी है ना, अलग अलग जगह पर जाकर के और सबसे पुरानी चीज़ों को ढूंढना होगा, जिससे वो क्या बनाएंगे आविष्कार करेंगे बूढ़े होने वाली दवाई, है ना, जल्दी से बूढ़े होने वाले। तो अ पिंट ऑफ सैफ्रॉन ऑफ 4,000 ईयर्स ओल्ड ब्रिस्लर कॉन। देखो ब्रिस्लर कॉन जो जिसकी अभी बात चल रही थी उसे ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि 4,000 साल पुराना है। द टोनेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड प्रिटगोविच ग्रे, हाँ जार्जोग्रोविच। देखो क्या होता है, द टोनेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 160 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर। देखो एक रशियन फार्मर का, उसके पैर का अंगूठा होता है उसकी नाखून ढूंढ के लाएंगे जो कि 168 ईयर्स पुराना है। ठीक है, एन एग लेड बाय अ 200 ईयर्स ओल्ड टर्टॉइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। देखो क्या कहना है इनका कि किंग ऑफ टोंगा जो कि टर्टॉइज है, एक कितने साल पुराना है, 200 साल पुराना है, उसके अंडे जो उसने अंडे दिए थे वो लाना है। ठीक है, टर्टॉइज का अंडा, कछुआ का अंडा लाना है जो कि 200 साल पुराना है। द नेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया। एक 55 साल के घोड़े का नाखून, टेल मतलब पूंछ लानी है। ठीक है, जो कि अरेबिया से है। द विस्कर ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। देखो 36 ईयर मतलब कि 36 साल की बिल्ली का मूंछ लेके आना है। ठीक है, एन ओल्ड फ्लेया विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स, है ना, 36 ईयर ओल्ड फ्लिया का क्या लाना है, विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स ऑन 36 ईयर को ले आना है। द टेल ऑफ अ 207 ईयर्स ओल्ड जाइंट रैट फ्रॉम तिब्बत। ठीक है, क्या करना है, 2007 ईयर मतलब 207 साल पुराने चूहे की पूंछ लेकर के आनी है। ठीक है, जो कि तिब्बत से मिलेगा। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ईयर्स ओल्ड ग्रिमलिकन लिविंग इन अ केव ऑन माउंटेन पीकॉक टेप्टल। ठीक है, पोपोकैटेल। द ब्लैक टीथ काले दांत लेकर आना है जो कि 97 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है, 97 साल पुराने। द कुंकुल बोन ऑफ अ 700 ईयर्स ओल्ड कट्टालू फ्रॉम पीरो। ठीक है, इसको भी लेके आना है जो कि 700 साल पुराना है। ठीक है,
इसकी हड्डियाँ लेके आने, कंकल बोन। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा सेक्शन पार्ट फर्स्ट एंड होता है। सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।